वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मनीष और आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 11th का इतिहास का चैप्टर, जो चैप्टर का नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। और आज इस चैप्टर से बनने वाले जितने भी एमसीक्यू हैं वो टोटल हम लोग देखेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के ही वीडियो के अंदर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें 50+ एमसीक्यू को ऐड किया गया है, जो आपके क्लास 11th के चैप्टर 2 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य है। पुराने एनसीईआरटी में देखोगे तो शायद चैप्टर 3 में होगा। न्यू एनसीईआरटी जिसमें कुछ चैप्टर को हटा दिया गया आपका, जिसमें से सेकंड चैप्टर में आपको 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य देखने को मिलेगा। तो लेट ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि किसने 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य स्थापित किया है। किसने जो है सो 3 महाद्वीपों में जो है सो फैला हुआ साम्राज्य जो है सो स्थापित किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्टस। अगस्टस ने जो है सो क्या किया है, तो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य जो सो स्थापित किया है। सेकंड क्वेश्चन है कि अगस्टस किस साम्राज्य के पहले जो है सो सम्राट थे। अगस्टस जो थे वो किस साम्राज्य के पहले सम्राट थे? तो अगस्टस जो थे वो रोमन साम्राज्य के पहले सम्राट थे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोमन साम्राज्य का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। तो रोमन साम्राज्य का प्रमुख व्यापारिक केंद्र जो था वो कौन था? तो अलेक्जेंड्रिया जो था वो जो सो रोमन साम्राज्य का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। किसके शासनकाल में रोमन साम्राज्य अपने चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था? तो टार्जन के समय में जो है सो रोमन साम्राज्य जो है सो अपने चरम पर जो है सो पहुंचा हुआ था। फिफ्थ क्वेश्चन है कि किस युद्ध ने रोम के साम्राज्य के पतन की शुरुआत की थी। तो जो रोम के साम्राज्य के पतन की शुरुआत की थी वो पुनिक युद्ध से जो है सो क्या हुआ था, रोम के साम्राज्य का जो है सो पतन होना शुरू हुआ था। रोमन साम्राज्य का पतन किस वर्ष हुआ था? तो 476 ईस्वी में जो है सो रोमन साम्राज्य का जो है सो पूरा तरह से पतन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग की राजधानी बना है? तो रोमन साम्राज्य की जो पूर्वी भाग की जो राजधानी बना है कॉन्स्टेंटिनोपल जो है, कॉन्स्टेंटिनोपल जो है सो यहाँ पे जो सो इसका राजधानी बना था। अगला है कि किस साम्राज्य ने पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका एवं यूरोप के बड़े हिस्से पर शासन किया था। तो रोमन साम्राज्य ने जो है सो पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका और यूरोप के बड़े हिस्से पर जो शासन किया था। किसके शासनकाल के दौरान रोमन साम्राज्य का विभाजन हुआ था? तो डायोक्लेटियन के समय जो है सो क्या हुआ था, रोमन साम्राज्य का विभाजन हुआ था। पुनिक युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो पुनिक जो युद्ध है वो रोम और कर्थेज के रूप में जो है सो के बीच में लड़ा गया था। रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन सा साम्राज्य था? तो रोमन साम्राज्य का जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना जाता था वो पार्थियन साम्राज्य था। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा रोमन साम्राज्य की प्रमुख भाषा थी? तो रोमन साम्राज्य की सबसे प्रमुख भाषा लैटिन भाषा थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और यहाँ पे आपको मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको PYQ करके होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास 11th करके प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जितने भी हैं सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2023 में जो पूछे गए हैं, जो 2024 में पूछे गए हैं और जो 2022 में पूछे गए, इन सभी क्वेश्चन को वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगस्टस किस साम्राज्य के पहले सम्राट थे? तो अगस्टस जो थे वो रोमन साम्राज्य के पहले सम्राट थे। रोमन साम्राज्य का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो रोमन साम्राज्य का जो विभाजन था वो डायोक्लेटियन के शासनकाल में जो सो हुआ था। इसमें अभी आप लोग थोड़ा कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये 10 क्वेश्चन जो था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आया हुआ था ना, उसके बेस पे मैंने इसको ले रखा था। ये 12 क्वेश्चन जो था वो प्रीवियस ईयर में हर एक एग्जाम में जो सो पूछा गया है, इसीलिए मैंने उसको लिया था। और यहाँ से जो क्वेश्चन है आपको टोटल 50 क्वेश्चन मिलेगा, जो आपके बुक से प्रॉपर बनाया गया, एक भी क्वेश्चन को ना छोड़ते हुए।
टॉप 20 क्वेश्चन हम भी आपको करवा सकते हैं, लेकिन टॉप 20 क्वेश्चन करने से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि चैप्टर लंबा है, आप खुद भी देखे होंगे। और लंबा चैप्टर में सिर्फ 20 क्वेश्चन में कवर नहीं हो सकता, हर एक पॉइंट पे आजकल क्वेश्चन बनता है और एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ये कहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने पूरे बुक को कवर किया और 50 क्वेश्चन को टॉप MCQ करके लेके आया हूँ। तो यहाँ से आपका 50 क्वेश्चन जो है स्टार्ट होता है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना लगे। तो ऑगस्टस किस साम्राज्य के पहले सम्राट थे? तो ऑगस्टस जो थे वो रोमन साम्राज्य के जो है पहले साम्राज्य थे। रोमन साम्राज्य का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो रोमन साम्राज्य का जो विभाजन हुआ था वो डायोक्लेटियन शब्द से के बीच में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा रोमन साम्राज्य की प्रमुख भाषा थी? तो लैटिन भाषा जो थी वो रोमन साम्राज्य की प्रमुख भाषा थी। रोमन साम्राज्य का पतन किस वर्ष हो गया था? तो 476 ईस्वी में जो है रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग की राजधानी बना था? तो कॉन्स्टेंटिनोपल जो है पूर्वी भाग का राजधानी बना था। 3 महाद्वीपों में फैले हुए साम्राज्य का सबसे पुराना शासक कौन था? तो ऑगस्टस जो थे वो सबसे पुराना शासक थे। कौन सा शहर जो है रोमन साम्राज्य का सांस्कृतिक एवं विधायिक केंद्र था? तो यहाँ पे एलेक्जेंड्रिया जो था वो उसका प्रमुख केंद्र था। किसके शासनकाल में रोमन साम्राज्य अपने सबसे बड़े विस्तार पर पहुंचा था? तो टार्जन के शासनकाल में जो है रोमन साम्राज्य सबसे बड़े विस्तार पर पहुंचा था। ईडस ऑफ मार्च किस घटना से संबंधित है? तो ईडस ऑफ मार्च जो है जूलियस सीजर की हत्या के मामले से संबंधित है। किस युद्ध ने रोमन साम्राज्य के पतन की शुरुआत की थी? तो बर्बर आक्रमण के जो युद्ध था इन्होंने जो है पूरी तरह से रोमन साम्राज्य के पतन का शुरुआत किया था। किस साम्राज्य का जो है प्रसिद्ध शासक हनीबल था? तो कार्थेज जो था उसका प्रसिद्ध शासक जो था हनीबल था। जूलियस सीजर की हत्या किस वर्ष में हुई थी? तो जूलियस सीजर की जो हत्या थी वो 44 ईसा पूर्व में जो हुआ थी। रोम की स्थापना किस नदी के किनारे हुआ था? तो रोम की नदी जो था वो टाइबर नदी के किनारे जो है रोम की सभ्यता का जो हुआ था। और ये VVI क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को जो इम्पोर्टेंट करके नोट कर लेंगे। किसने जूलियस सीजर की हत्या की थी? तो ब्रूटस ने जो जूलियस सीजर की हत्या की थी। रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन माना जाता है? तो पार्थियन साम्राज्य जो रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना जाता है। किस रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को जो आधिकारिक धर्म के रूप में जो मान्यता दिया था? तो उसे कॉन्स्टेंटाइन ने जो क्या किया था? रोमन साम्राज्य को जो ईसाई धर्म के आधिकारिक मान्यता दे दिया था। कॉन्स्टेंटिनोपल का वर्तमान नाम क्या था? तो इसका जो वर्तमान नाम था वो था इस्तांबुल इसका वर्तमान नाम था। पैक्स रोमाना शब्द किस काल को दर्शाता है? तो पैक्स रोमाना जो है रोम का स्वर्ण काल को दर्शाता है। किससे पैक्स रोमाना की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है? तो ऑगस्टस को जो है इसकी शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। रोमन का कौन सा प्रसिद्ध स्मारक जो है ग्लैडिएटर लड़ाइयों के लिए जाना जाता था? तो कोलोसियम जो है इसके प्रसिद्ध स्मारक जो थे वो ग्लैडिएटर लड़ाइयों के लिए जाना जाता था। रोमन साम्राज्य का पतन किस जो आक्रमणकारियों के कारण हुआ था? तो गोथ और वेडेल्स के कारण जो इसका पतन हुआ था। कौन सा रोमन सम्राट बाबर आक्रमण के समय का शासन कर रहा था? तो उस समय जो शासन कर रहा था वो रोमुलस अगस्टस जो थे वो शासन कर रहे थे। किसने रोमन साम्राज्य को पूर्वी और पश्चिमी भागों में विभाजित कर दिया था? तो रोमन साम्राज्य को जो डायोक्लेटियन ने जो क्या किया था? पूर्वी और पश्चिमी भाग में जो विभाजन कर दिया था। रोम की सेना का कौन सा हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण था? तो रोम की सेना का जो पैदल सेना जो था जिसे हम लोग लेगियन बोलते थे वो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण था। रोमन साम्राज्य के किस शासक को रोम का पहला नागरिक कहा जाता है? तो रोम का पहला नागरिक जो ऑगस्टस को कहा जाता है। रोमन साम्राज्य में जो ग्लैडिएटर कौन था? तो रोमन साम्राज्य में जो था वो गुलाम जो युद्ध में लड़ते थे वो जो ग्लैडिएटर कहलाते थे। रोम का पहला सम्राट कौन हुआ था? रोम का पहला सम्राट जो था ऑगस्टस हुआ था। किस सम्राट के समय में रोम को नए रूप में जो बनाया गया था? तो कॉन्स्टेंटाइन के समय जो क्या किया था? रोम को नए भाग में बनाया गया था। रोमन साम्राज्य का पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो रोमन साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण आर्थिक गिरावट भी था, बाबर आक्रमण भी था, शासन की अस्थिरता भी था। सभी यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी घटना रोम के पैक्स रोमन कला की समाप्ति का संकेत देती है?
तो रोमन की जो संकेतिक देती है वो देती है मार्कस ऑरियोलस की मृत्यु। ये जो है सो क्या करती है हमें, किस घटना की, तो ये जो है सो रोम के पेक्स रोमाना काल की समाप्ति का संकेत देती है। किस शासक के नेतृत्व में जो है सो कार्थेज ने रोम के खिलाफ दूसरा पुनिक युद्ध लड़ा था, तो ये जो हनीबल था उसके विरुद्ध लड़ा था। रोम की प्रसिद्ध जलापूर्ति प्रणाली क्या कहलाती है, तो रोम की प्रसिद्ध जलापूर्ति प्रणाली जो था वो एक्वाडक्टस कहलाता है। रोम के किस सम्राट ने खुद को देवता घोषित कर दिया था, तो यहाँ पे जो सो कैलीगुला ने जो सो खुद को जो सो देवता घोषित कर दिया था। कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों तक फैला हुआ था, तो रोमन का साम्राज्य जो था वो 3 महाद्वीपों तक फैला हुआ था। रोम के पेक्स रोमाना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो रोम की भांति जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है। रोमन साम्राज्य का कौन सा सम्राट सबसे प्रसिद्ध और क्रूर शासक माना जाता था, तो यहाँ पे नीरो जो था उसको सबसे क्रूर शासक माना जाता था। किसके शासनकाल में रोमन साम्राज्य की राजधानी को रोम से कॉन्स्टेंटिनोपल स्थानांतरित किया गया था, तो ये जो सो कॉन्स्टेंटाइन्स में किया गया था। किस युद्ध ने कार्थेज का पतन किया और रोम को प्रमुख शक्ति बना दिया गया, तो ये जो सो तीसरा पुनिक युद्ध के द्वारा जो सो कार्थेज को बना दिया गया। रोम के पहले महान इंजीनियरिंग उपलब्धि में से एक थी, क्या थी, सड़क का निर्माण जो सो इंजीनियरिंग में डिपार्टमेंट में से एक थी। रोम में कौन से कानून व्यवस्था का मूल सिद्धांत था, तो रोम में जो सो गणतंत्र जो था वो कानून व्यवस्था का मूल तंत्र था। रोमन साम्राज्य का पश्चिमी भाग कब और किसके द्वारा जो सो पतित हुआ था, तो 476 ईस्वी में जर्मन जनजाति द्वारा जो सो इसका जो सो पतित हुआ था। सैनिक सम्राटों के काल किसके बाद शुरू हुआ था, तो नीरो के बाद जो सो सैनिक सम्राटों का काल जो सो शुरू हुआ था। रोम में गुलामों का प्रमुख उपयोग कहाँ किया जाता था, तो ये में खेती में जो सो गुलामों का जो सो प्रमुख तैयार किया जाता था। किस सम्राट ने रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म को आधिकारिक धर्म बताया था, तो थियोडोसिस ने जो सो ये बताया था। रोम के पतन का प्रमुख आर्थिक कारण क्या था, तो रोम के जो आर्थिक कारण था मुद्रा का अवमूल्यन जो था उसका कारण था। रोमन साम्राज्य की सबसे प्रसिद्ध पुस्तकालय किस शहर में स्थित थी, तो ये जो सो एलेक्सजांद्रिया में जो सो स्थित थी। रोम में किसने रेड वाइन का उत्पादन शुरू कर दिया था, तो इट्रस्कन्स ने जो सो इसमें रेड वाइन की जो उत्पादन था वो शुरू कर दिया था। रोमन साम्राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन पूर्वी क्षेत्र में कौन था, तो पार्थियन साम्राज्य था जो था वो जो इसका सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था। रिपब्लिक ऑफ रोम की स्थापना कब हुई थी, तो 509 ईसा पूर्व में जो रिपब्लिक ऑफ रोम की स्थापना हुई थी। रोम का प्रसिद्ध रोमन फॉर्म क्या था, तो इसका जो प्रसिद्ध रोमन फॉर्म था एक न्यायालय और राजनीतिक केंद्र जो था इसका जो है सो केंद्र था। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है और यहाँ पे हमने लगभग 60 MCQ को टोटल देखा है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे रिलेटेड या आपकी क्लास से रिलेटेड जितने भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।